सो दीज पॉइंट्स मोर और लेस कवर जो हमारा लाइट के बारे में होता है, ये मोर और लेस ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं लाइट के बारे में क्या होता है, व्हाट इज लाइट, दिस इज इन जनरल कवर्ड बाय मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो लाइट के बारे में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी चीज जो इंटरेस्टिंग सी चीज है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट? तो स्टार्टिंग में आज से 300-400 साल पहले जब बात करें, तब जो भी साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे, जो भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे उस समय, प्रोबेबली गैलीलियो और इन दोस टाइम्स वी आर टॉकिंग, तो उस समय पे जब उन्होंने लाइट को स्टडी करना शुरू किया, तो वो ये लाइट को क्या, किसी भी चीज़ को दे एज्यूम्ड लाइट टू बी अ पार्टिकल। लाइट क्या है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है ऐसा उन्होंने माना, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो उससे वो जो भी लाइट के बारे में उनको पता था, लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन दिख रहा था उनको, कोई तो भी स्मूथ सरफेस पे लाइट जाती थी, वो टकरा के वापस आती थी। तो बोले ना किसको, आद्या जी है, विटनकर जी है, आदित्य जी भी है, वेदांत नहीं है। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो हम ड्यूअल नेचर की बात करते हैं। जैसे मैं बोला, गैलीलियो जी ने उस समय पे लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज वो ऑब्जर्व करते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चीजें पार्टिकल नेचर से बराबर होती थी। किसी भी बॉल को आप फेंकोगे ऐसे एंगल पे, तो वो जितने एंगल पे गया उतने ही एंगल पे टकरा के वापस आएगा। तो लाइट, बॉल क्या है, एक पार्टिकल है, तो उसी तरीके से लाइट भी वही फॉलो करती थी। तो सब चीजें बराबर टकाटक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ और प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू की। जब उन्होंने और प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, अब कुछ चीजें ऐसी हो गई जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला, अच्छा, हम लोग ये जो लाइट को एज अ पार्टिकल मान रहे थे, ये हमारा अजम्पशन गलत है। लाइट पार्टिकल नहीं है, उन्होंने बोला लाइट वेव है। लाइट को वेव लेके बची हुई प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, सभी चीजें एक्सप्लेन हो गई। फिर और 10, 20, 25, 50 साल बाद फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टीज लाइट की और ऑब्जर्व करना शुरू हुई। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही थी, हम और चीजें समझ रहे थे, देख रहे थे, तो हमें पता चला कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसका नेचर ना ही पार्टिकल नेचर है, ना ही वेव नेचर है। तो हम लाइट को एक पार्टिकल नहीं बोल सकते या एक वेव नहीं बोल सकते हैं। तो हमने बोला है लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, इट समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स एज वेव। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल के तो सभी चीजों को ड्यूअल नेचर है ऐसा बोला गया है। आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स एज वेल एज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th। आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ करके एक वेवलेंथ निकालते हैं। तो आपकी, मेरी, किसी बॉल की, किसी कंप्यूटर की, किसी भी चीज की हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ किसकी निकलती है? वेव्स की। तो हम किसी चीज की वेवलेंथ निकाल रहे हैं, मतलब वो वेव है। तो क्या मैं कोई एक वेव हूं? तो मेरे अंदर क्या है, एक वेव नेचर भी है, एक पार्टिकल नेचर भी है। डोमिनेंट कौन सा है? पार्टिकल नेचर। लाइट एक ऐसी चीज है जिसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है कि वेव नेचर डोमिनेंट है, वी कैन नॉट से। इट समटाइम्स बिहेव एज पार्टिकल, समटाइम्स एज वेव्स, इट फॉलोज बोथ द थिंग्स। ठीक है। हम ऑन द अदर हैंड, कोई बॉल लिया मैंने, वो फेंका, वो हिट करके रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, उसका नेचर क्या है? पार्टिकल है। उसका वेव नेचर आप देखोगे तो उसके अंदर वेव नेचर है क्या? है, बट वो वेव नेचर क्या है? बहुत ही कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव नेचर नहीं है। उसकी वेवलेंथ ऐसी आएगी कि विच इज नेग्लिजिबल, उसका वेव नेचर कोई मीनिंग नहीं है। हमको पढ़ना नहीं है अभी, बस हमको सिर्फ ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या होता है ये समझना है। समझा क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल? सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर। फिर बचा हुआ क्या है लाइट के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन से जो लाइट आ रही है क्या कर रहा है? सोलर पैनल लगाए ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
सोलर कुकर लगा लो, खाना गर्म कर रहा है, कागज को मैग्नीफाइंग ग्लास से कर लो, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बर्न कर रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी क्या है? लाइट ही है। माइक्रोवेव भी क्या है? लाइट है। एक्सरेज भी क्या है? लाइट है। ये सभी चीजें क्या हैं? लाइट है। लाइट में यानी जो लाइट इस बल्ब से, इस ट्यूबलाइट से निकल रही है वो ही लाइट नहीं है। लाइट यानी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम एक्सरेज बोलते हैं वो भी लाइट है, जो हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं, जो रेडियो वेव्स आती है, ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? लाइट के अंदर ही आती है। बट हम जो ये जो लाइट हमको दिख रही है, इसकी खासियत है हमको सारे कलर की सारे कलर की नहीं बोलूंगा, सभी लाइट दिखाई नहीं देती, हमको एक्सरेज दिखाई नहीं देती। हम खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डालते तो माइक्रोवेव के अंदर की लाइट्स दिखाई नहीं देती। तो वो क्या फर्क है? वो हमारी आंखों का प्रॉब्लम है। हमारी आंखों को एक रेंज ऑफ वेवलेंथ दिखाई देती है, उस वेवलेंथ से कम की लाइट रही दिखाई नहीं देगी, उससे ज्यादा की लाइट रही दिखाई नहीं देगी। तो हमारे लाइट आंखों को कौन से वेवलेंथ की लाइट दिखाई देती है? 400 नैनोमीटर से 700 भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में 800 लिखते हैं। 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में लाइट्स दिखाई देती है, विच इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट। इसमें जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज वाले, लोएस्ट वेवलेंथ वाले कलर है दैट इज वॉयलेट, और जो हाईएस्ट वेवलेंथ वाला है रेड। वेवलेंथ क्या होता है? बेसिक ज्ञान आप लोगों को है, 9वीं में वेव्स पढ़ा है, ये मैं एज्यूम करते हुए चल रहा हूं। 400 nm लिखा है, nm इज नैनोमीटर्स। 800 nm लिखा है, nm इज नैनोमीटर्स। एक सेकंड, उसको है ना अटेंडेंस मत ले, नाम जितने हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसका अटेंडेंस सेव मत कर, नाम का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। नीचे स्वाति को बोल, वो कनेक्ट करके दे देगी देखो नीचे कंप्यूटर पे। तो जो भी नाम नहीं है वो नाम नोट करके रख कागज पे, क्लास के बाद मेरे को बताना। तो ये विजिबल लाइट हो गया, क्लियर है क्या? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। 400 से नीचे जो रहती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, और 800 से ज्यादा इंफ्रारेड। इनके भी अपने अपने रेंज है, उससे ज्यादा हो गया तो रेडियो हो जाएगा, उससे ज्यादा हो गया तो अलग अलग नाम है। अभी आपको उतना नाम याद करेंगे, मैं आपको नाम बाद में दे दूंगा, तो एक बार आप याद कर भी लेना, कहीं गलती से पूछ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछते हैं कि कौन से रेंज में क्या रहता है वेवलेंथ। बट बेसिकली ये सभी क्या है? लाइट ही है, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या है, अब हम लोगों ने ये लाइट के बारे में ये भी पॉइंट पढ़ लिया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोगों ने देख लिया, और अब हमको मेन देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये हमको देखना है। तो बेसिकली आप लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा है क्या? कौन सी वेव्स पढ़ा है? कितने लोगों ने ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है पढ़ा हुआ है? अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कितने साउंड वेव सबने पढ़ा है? साउंड वेव तो 9वीं में था, कंप्रेशंस, रेरिफैक्शंस, साउंड वेव्स आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आपने कभी देखा है क्या, एक रस्सी को अगर मैं वहां से यहां पे बांध दूं और मैं वो रस्सी को हाथ को मूव करूं, तो रस्सी में क्या होगा? ऐसे वेव दिखेगी, समझ पा रहे हैं आप क्या होगा? ऐसा कुछ तो भी दिखेगा आपको, रोप ऐसे दिखेगी, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर नीचे, ऐसे। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्यों बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव? होता क्या है, हमारे रस्सी जो हमको दिखेगी, वेव जो है वो ऐसे आगे जाते हुए दिखेगी,
बट यहां का जो पार्टिकल रहेगा वो अपने ही जगह पे ऊपर या फिर नीचे मूव करेगा, वो अपने ही जगह पे यहां पे ऊपर नीचे मूव करेगा, बट आपको ऐसा दिखेगा कि वेव कहां जा रही है, आगे जा रही है। असली में कोई यहां का कोई टुकड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, वो वहीं पे है, वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है, हमको ऐसा दिख रहा है कि वेव आगे जा रही है। ठीक है, इसी का और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जैसे ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें पार्टिकल, रस्सी के पार्टिकल असली में ऊपर नीचे कर रहे थे, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ेंगे हम लोग कुछ समय में, समवेयर इन द मिड ऑफ द कोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, ऐसे वेरी करती है। ऐसे वेरी कर रही है मतलब क्या है इसका, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम है, यहां थोड़ी ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा है, फिर कम है, कम है, कम है, फिर यहां पे अपोजिट तरफ है। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहां ज्यादा है इस तरफ, यहां कम है इस तरफ, ज्यादा है यहां, फिर अपोजिट तरफ चली गई। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेव, वो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा। परपेंडिकुलर मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दे दे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये प्लेन में वेरी कर रही है, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम ज्यादा ऐसे इस लाइन में हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऐसे ये डायरेक्शन में होती है। अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नील जी कुछ पूछना है आपको, एक मिनट, मेरे माइक नहीं चल रहा है, मेरे स्पीकर नहीं चल रहे हैं आज के दिन, कुछ पूछना है तो आप चैट पे डालिए। स्पीकर्स मोस्टली कल से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो कल से मैं आवाज़ भी आप लोगों की सुन पाऊंगा। आज आप लोग कुछ पूछना है तो आज के दिन आपको चैट पे डालना पड़ेगा। देयर इज सम इशू विथ माय स्पीकर्स। ओके सर। या जस्ट अ सेकेंड, आई विल कनेक्ट विथ माय सेल फोन, सो इफ यू आस्क समथिंग यू विल बी ऑडिबल टू मी। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने एडमिट करके देखा और उनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ी मेरे को यहाँ से, इसका मतलब जो आपने ईमेल आईडीज दिए हैं वो ईमेल आईडीज आपके बराबर नहीं हैं। आपकी ईमेल आईडीज आपने जो दिए उसी ईमेल आईडी से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट, आपकी एडमिट करने की रिक्वेस्ट आएगी नहीं, आप ऑटो एडमिट हो जाएंगे। तो इफ द रिक्वेस्ट इज कमिंग इट मीन्स दैट यू हैव नॉट गिवन या करेक्ट ईमेल आईडीज। तो या तो आप जिस ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं उस ईमेल आईडी को चेंज कीजिए, हाँ, तो या तो आप आपका ईमेल आईडी चेंज कीजिए या आपके खुद जिससे ज्वाइन कर रहे हैं वो चेंज कीजिए, या यहाँ पे क्लास के बाद ऑफिस में इन्फॉर्म करके बताइए कि हमको दूसरा ईमेल आईडी देना है और उसको चेंज कीजिए। जस्ट अ सेकेंड, बोलिए नील जी कुछ पूछ रहे थे आप? सर वो डाउट हो गया सर क्लियर अभी। क्या बोले, डाउट? सर डाउट क्लियर हो गया सर, अभी आपने ही क्लियर कर दिया। ठीक है, हो गया ना क्लियर? ठीक है। आज के दिन वैसे थोड़ा सा स्पीकर्स का प्रॉब्लम है, तो किसी को पूछना है तो चैट पे डालिए, मैं बीच बीच में चैट देख के रिप्लाई करते रहूँगा। कल से स्पीकर्स अपने मेरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन माइक ऑल्सो, एंड आई वुड प्रेफर यू आस्क ऑन माइक, बट आज के दिन पुट इट अप ऑन चैट इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क। ठीक है, तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है, देयर इज अ इलेक्ट्रो विच इज इलेक्ट्रिसिटी, देन देयर इज मैग्नेटिक, मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दूसरा, दोनों क्या है, अपने एक दूसरे से परपेंडिकुलर। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इसके भी दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा डायरेक्शन कौन सा है, आगे।
तो इसका मतलब लाइट कहां जा रही है, आगे जा रही है। लाइट जब आगे जा रही है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो तीनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप लोगों को अभी बहुत डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, यानी जाना नहीं है, क्योंकि ये आपको लाइट में कहीं यूज नहीं आएगा। आप 11-12 में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर ही अपने आप में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहां पे आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया रहे कि क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट all travel in perpendicular directions. So electric field, magnetic field and light all travel in perpendicular directions. तो तीनों भी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट क्या करती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं इनकी बहुत सारे वेवलेंथ होती है, जो बहुत कम वेवलेंथ से बहुत ज्यादा वेवलेंथ तक वेरी करती है। हम जो देख रहे हैं, हमको जो लाइट्स विजिबल हैं वो एक विजिबल वेवलेंथ का रीजन रहता है। विजिबल वेवलेंथ के रीजन का जो रीजन है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। जो हमको कलर्स दिखते हैं तो अलग अलग कलर का रीजन क्या है, देयर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। ब्लू कलर का अलग वेवलेंथ है, रेड का अलग है, वॉयलेट का अलग है। तो ऑल द कलर्स आर डिफरेंशिएटेड ड्यू टू देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर है? लाइट सिर्फ यही रीजन में नहीं है जो हमको दिखाई दे रही है, बहुत सारी लाइट है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो उसमें विजिबल रेज के अलावा जो आता है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बस वो ऐसे वेवलेंथ की है कि वो वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर है क्या सबको? वो कुछ मूवीज में हमने, आप लोगों ने देखा होगा, गॉगल्स पहनते हैं मूवीज का, ये खेलते भी आप लोग CS वगैरह गेम्स वेम से खेलते होंगे जो, तो उसमें भी वो गॉगल्स टाइप का कुछ आता है, वो पहन लिया तो हीट का ये दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन से गॉगल्स बोलते हैं वो सर? नाइट विजन। हाँ, वो दीज आर बेसिकली थर्मल सेंसर्स जो मूवीज में भी दिखाते हैं। मूवीज में भी बहुत सारे इसमें देखा होगा आपने, या इवन गेम्स वेम्स भी खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे इसमें होता है कि आप थर्मल सेंसर्स पहन के बेसिकली कोई अगर पर्सन छुपा हुआ भी है तो उससे ये देख सकते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, थर्मल सेंसर क्या है, एक तरीके से आपकी नेकेड आई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो विजिबल रेंज की नहीं है वो दिखाई नहीं दे रही थी, आपने वो पहन लिया तो उससे क्या हो रहा है, वो जो वेव्स आपको दिखाई नहीं दे रही थी वो सेंसर डिटेक्ट कर रहा है और उसको उसकी वेवलेंथ इस तरीके से चेंज कर रहा है कि वो आपको दिखाई दे, इसलिए आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है बेसिकली। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, हीट एमिट कर रहा है, तो हीट एमिट कर रहा है, वो हीट इस तरीके से एमिट कर रहा है कि वो हीट दिखाई, वो जो हीट की वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो उसको देखने के लिए वो चश्मा हमने पहना, वो चश्मा उसको डिटेक्ट करके उसकी वेवलेंथ को कम करके हमको दिखा दे रहा है। तो दैट इज वन थिंग। ठीक है, फिर बेसिकली पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए हमने लाइट को बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स आर सेड टू बी जस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कोई असली में कोई पैकेट है या असली में कोई चीज है क्या? असली में कोई चीज नहीं है, बट हमने उसको एक उस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। कोई असली में ये नहीं है कि भाई कोई एक्चुअल कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक एक्चुअल चीज है, प्रोटॉन एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रॉन एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वैसे फोटॉन कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने इस तरीके से बोला गया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ
photons. और what are photons? Photons are just packets of energy. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इसको मीडियम नहीं लगता. हम जो नॉर्मल लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव बोलते हैं उसको क्या लगता है? मीडियम लगता है. इसको मीडियम लगता नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के वजह से ट्रैवल करती है, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है. मीडियम है तब भी ट्रैवल करेगी, मीडियम नहीं है तब भी ट्रैवल करेगी. मीडियम नहीं है तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है. आप वैक्यूम से मीडियम में आ जाओ, आप एयर में आ जाओ, पानी में आ जाओ, ग्लास में आ जाओ, या कोई भी और मीडियम में आ जाओ, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी, कैसे होगी, वो हम निकालना सीखेंगे टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. फिर बाकी लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की प्रॉपर्टी है, बेसिक आपको पता ही है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? और कुछ किसी को इसके रिलेटेड सवाल? नहीं, चलिए बहुत ही बढ़िया. फिर मीडियम चेंज करने से क्या होता है? जैसे लाइट मान लीजिए हवा में जा रही थी, हवा में थी, यानी बेसिकली यही लाइट्स ऑन कर रखे, यहां मैं एक पानी का कंटेनर रख दूंगा, तो क्या होगा? पहले वहां से यहां तक लाइट एयर में थी, फिर वो क्या हो गई? पानी में चली गई. तो क्या हो गया? मीडियम चेंज हुआ. तो जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होता है, व्हाट हैपेंस इज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. हर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है? अलग अलग है. क्लियर है क्या? और किसी भी वेव को समझने के लिए 3 चीजें होती है. एक होती है स्पीड, एक होती है फ्रीक्वेंसी, और एक होती है वेवलेंथ. तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है, वैसे क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर लेती है. उसके साथ साथ क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट also changes. But frequency remains the same. But frequency remains the same. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम रहती है. स्पीड जो होती है वो चेंज होती है, वेवलेंथ जो होती है वो चेंज होती है. क्लियर है क्या सबको? बहुत ही बढ़िया. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है. मीडियम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बार वेव प्रोड्यूस हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी. क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया. अब वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So the next point is reflection of light. So what is reflection of light? तो बेसिकली क्या होता है? ये जो है दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इस पे एक लाइट रे ऐसे आई. इस लाइट रे को क्या बोलते हैं? ये लाइट आके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहां हिट की.
So this is called as point of इंसिडेंस। अब ये लाइट यहां पे हिट करने के बाद ऐसे चली गई। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली लाइट ऐसे आई, सरफेस पे हिट किया और इस तरीके से चली गई। तो ये जो आती हुई लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकरा के जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला। किसको परपेंडिकुलर? सरफेस को। इसको हमने बोला नॉर्मल। इसके बाद ये एंगल को बोला हमने एंगल ऑफ ये एंगल क्या है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is the glancing angle of reflection. Clear है क्या? So there is glancing angle of incidence, there is glancing angle of reflection. Clear है? सबको? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल। सभी चीजें क्या होती है, इसमें से कौन सी चीज किसको नहीं पता? जैसे ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे सरफेस के बीच का एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच का। तो इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल इज ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अगेन फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। lie in same plane. So angle of incidence, incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. Clear है? Angle of incidence is equal to angle of reflection. तो angle of incidence is equal to the angle of reflection. Clear है क्या? सबको? बहुत ही बढ़िया। अब रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन
दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे लाइट आई और टकरा के ऐसे गई, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये एक रे में तो पता नहीं चलता उतना, अगर एक रे के बदले ऐसे पैरेलल रेज आई, दूसरी रे आई, तो ये जो टकरा के रे जाएगी, सो आने वाली रेस पैरेलल थी, टकरा के जाने वाली रेस भी पैरेलल रहेगी, तो ये क्या हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब वो सरफेस स्मूथ नहीं हो, जैसे कि डिस्क आप देखेंगे, उस पर इमेज देखने की कोशिश करना, तो जैसे क्लियरली दिखाई नहीं देगी, थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देगा बट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, दीवार नहीं दिखाई देगा इसमें इमेज। तो क्या उस पर लाइट टकरा के जा नहीं रही है वापस? लाइट तो टकरा के वापस आ रही है, बट वो उतना स्मूथ नहीं है, मिरर फिनिश नहीं है कि आपको उसमें आपकी इमेज दिखाई दे सके। क्लियर है क्या? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रे आया और ये रे ऐसे, इसका नॉर्मल जो है ये ऐसे रहेगा, तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। एक दूसरी इसके पैरेलल रे आई, अब ये यहां हिट कर रही है, तो इसका नॉर्मल ऐसे है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आती हुई रेस पैरेलल थी बट जाने वाली रेस पैरेलल नहीं रही, तो उसको क्या बोलते हैं? इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? आने वाली रेस पैरेलल, जाने वाली भी पैरेलल। डिफ्यूज क्या है? आने वाली पैरेलल, जाने वाली नॉन पैरेलल। क्लियर है क्या सबको? चलिए नोट करना शुरू कीजिए। शर्वरी जी, आपने पूछा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो बेसिकली कोई भी चीज, यानी अपना जो वर्ल्ड या पूरा इसको देखते हैं वो 3 डायमेंशन में डिवाइडेड है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लाइट और मैग्नेटिक फील्ड 2 डायरेक्शन में है, तो जो तीसरा डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट। नील जी ने पूछा, डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम अंडर लाइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट जो है वो एक ही चीज है, यानी हम उसको लाइट ही, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट है। हम डेली लाइफ में जिसको लाइट बोलते हैं वो हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। बाकी इन फिजिक्स देयर इज नॉट अ डिफरेंस, एक्सरेज भी काइंड ऑफ लाइट ही है, तो वो दोनों सिमिलर ही चीजें हैं। डेली लाइफ में लाइट का मीनिंग विजिबल होता है, बाकी इन जनरल फिजिक्स में बोथ आर द सेम। शर्वरी जी, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। कुछ बेसिकली क्या होता है कि कुछ पोस्टुलेट्स बोलते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज बोलते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक।
अनुश्री जी, ड्यूअल नेचर का मीनिंग होता है कि लाइट sometimes behave as a particle and sometimes it behaves as a wave. Light has both the nature, that is particle nature as well as wave nature.